साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज इस पर्टिकुलर सेशन में इंडेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूं। तो रिकॉर्डेड सेशन देने का पर्पस ये है कि आप अपनी स्पीड से, आपको जो कंफर्टेबल है 1.5 1.752 जो स्पीड कंफर्टेबल है आप देखिए, लेकिन मैं अब बहुत सही ढंग से आपको इस वाले क्वेश्चंस को करा दूंगा क्योंकि बहुत बच्चे इंडेक्स नंबर जिनको डिफिकल्ट जा रहा है, कल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज इस पर्टिकुलर चैप्टर क्योंकि 12 मार्क्स का इसका वेटेज है तो हमें क्वेश्चन करना जरूरी है सर। तो जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है वहां पे डेफिनेटली आपको इसकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो सकती है, एग्री डिसएग्री हो या आंसर द फॉलोइंग हो। ध्यान से सुनिए दोस्तों, पहला सवाल आपको पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। आई होप आप लोगों के फीचर्स हो गए, नहीं तो मेरे साथ एक बार देख लो क्या लिखना है अगर फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर ये सवाल आए तो। सबसे पहले इंडेक्स नंबर ये कौन सा डिवाइस है सर? स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, इसका मेमोरी टेक्निक भी बनाएंगे। पहले सुन लो, आपको अगर पूछा क्या फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर तो बिल्कुल मत डरो, इट इज स्टैटिस्टिकल डिवाइस, वही लिखना था। इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस, पहला पॉइंट एक्सप्लेन हो गया हेडर के साथ, इतना लिखोगे तो भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे करके। दूसरा, स्पेशलाइज एवरेज मतलब क्या सर? इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज एवरेजेस, इंडेक्स नंबर आर कैपेबल और बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? परसेंटेज। सर परसेंटेज की टर्म्स में हम इसे क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। तो बस आपको ना ये स्पेशलाइज एवरेजेस को वंस अगेन रिपीट करना था। देखो बेटा क्या है, एस फॉर स्टैटिस्टिकल डिवाइस और एस फॉर स्पेशलाइज एवरेज, तो आप लिखोगे इंडेक्स नंबर क्या है? स्पेशलाइज एवरेज है। और सर इंडेक्स नंबर कैपेबल है तो किस टर्म में एक्सप्रेस होने के लिए? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, ओके, मोटे मोटे तौर पे हेडर याद रह जाएगी, स्टैटिस्टिकल और क्या? स्पेशल एवरेज। दोस्तों देखो, हेल्पफुल टू मेजर चेंज इन व्हाट बेटा? वेरिएबल। मेजर्स मतलब क्या? गिनना। चेंजेस मतलब कि पिछले साल के कंपैरिजन में, फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर यही तो है कि पिछले साल सर XYZ अमाउंट का प्रोडक्शन हुआ था और इस साल इतना प्रोडक्शन होता है, आप कंपेयर करते हो, मेजर करते हो। देखो सर, इंडेक्स नंबर आर हेल्पफुल इन मेजरिंग द नेट चेंज, अंडरलाइन ये वाला वर्ड कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है, ग्रॉस चेंज की नेट चेंज, याद रखना नेट चेंज कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्स नंबर हम यूज करते हैं। इन वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स और टू डिफरेंट लोकेलिटीज। तो सर अलग अलग टाइम पीरियड के लिए हो सकता है, अलग अलग लोकेलिटीज के लिए हो सकता है, बट ये कौन से चेंज को मेजर करता है? तो नेट चेंज। तो तीसरा क्या हो गया सर? हेल्पफुल टू मेजर चेंज इन व्हाट? चेंजेस इन द वेरिएबल। हेल्पफुल टू मेजर चेंजेस इन द वेरिएबल। आराम से सर हो रहा है करके आप आराम से इसको आप रात को देख लीजिए, सुबह जाने से पहले इतना वीडियो देख लीजिए, तो भी आपके इंडेक्स नंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। ओके, चौथा पॉइंट है सर कंप्यूट करना। कंप्यूटेड फॉर सिंगल वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आया है। तो सर एक मेमोरी टेक्निक ना, इतने 4 पॉइंट, देखो कितने पॉइंट एक्सपेक्टेड है पता है? अगर 4 मार्क्स का सवाल आया दोस्तों तो 4 हेडर लिखे तो भी चलता है। तो एक मेमोरी टेक्निक बन जाएगी HSC। एच से क्या था? हेल्पफुल टू मेजर क्या बेटा? चेंजेस इन द वेरिएबल। एस से 2 पॉइंट थे, स्टैटिस्टिकल डिवाइस, और एस क्या था? स्पेशलाइज एवरेज। और सी से है कंप्यूटेड फॉर सिंगल वेरिएबल एंड ग्रुप ऑफ वेरिएबल। तो क्या लिखना है सर? कि इंडेक्स नंबर आर कंप्यूटेड फॉर मेजरिंग नेट चेंज, अगेन मैं बता रहा हूं कौन सा चेंज? नेट चेंज इन सिंगल वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके सर, इंडेक्स नंबर विच कंप्यूटेड फॉर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जो इंडेक्स नंबर सिंगल वेरिएबल को कैलकुलेट करता है, कंप्यूट करता है, उसे क्या कहा जाता है? यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर। बेटा स्पेलिंग देख लो, क्या? यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर। और जो इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट होता है फॉर ग्रुप ऑफ वेरिएबल उसे कहा जाता है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। बस ये 2 पॉइंट याद रखना, आपके ऑब्जेक्टिव का काम भी हो जाएगा। सिंगल वेरिएबल के लिए जो इंडेक्स नंबर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसे यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर कहते हैं, और ग्रुप ऑफ वेरिएबल के लिए जो कहते हैं उसे कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहते हैं सर। HSC मेमोरी टेक्निक, H से क्या आता सर? हेल्पफुल टू मेजर चेंजेस इन वेरिएबल, नेट चेंज याद रखना। S से स्टैटिस्टिकल डिवाइस, S से स्पेशलाइज एवरेजेस। उसके बाद सी से कंप्यूटेड फॉर सिंगल और क्या? ग्रुप ऑफ वेरिएबल। सिंगल को क्या कहा जाएगा सर? बताइए, यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर, याद रखो दोस्तों। और ग्रुप को क्या कहा जाएगा? कंपोजिट इंडेक्स नंबर। इतना आपको समझा? एवरीबॉडी बोलो यस और नो, यस सर करके। ओके, अब 4 पॉइंट होने के बाद आपको अगर लगता है कि आगे कुछ याद आने जैसे, तो छोटे से 2 सिंपल पॉइंट बताता हूं सर फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर में। इंडेक्स नंबर कौन से साल के लिए प्रिपेयर किया जाता है? करंट ईयर के लिए। तो अंदर लिखना, इंडेक्स नंबर आर प्रिपेयर्ड फॉर करंट ईयर एंड इंडेक्स नंबर मेजर विच चेंज, बार बार एक वर्ड आ रहा है, नेट चेंज, तो ये एमसीक्यूज आया तो याद रखना, इन पर्टिकुलर वेरिएबल फ्रॉम द बेस ईयर टू करंट ईयर। तो किसके लिए बनाते हैं? फॉर करंट ईयर। और बेस ईयर हम हमेशा काउंट करते हैं, उसका बेस क्या लेते हैं?
मतलब जीरो होता है ना बेस ईयर करके, इंडेक्स नंबर आर प्रिपेयर विद द रेफरेंस टू बेस ईयर, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। दैट्स इट बेटा, करंट ईयर के लिए बनाते हैं और कौन से किसका रेफरेंस लेके बेस ईयर, तो ये पॉइंट अगर फीचर में आ गया तो सिंपल, क्या लर्न हो गया बोलो एवरीबॉडी, यस और नो, याद कॉन्फिडेंस आ रहा है फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर पे, वेरी गुड राजा। चलो, अजम्पशन है कि बेस ईयर इंडेक्स हम हमेशा क्या लेते हैं 100, तो ये एमसीक्यूज आया तो याद रखना। और पैरामीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है सर, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इंडेक्स नंबर आर आल्सो रेफर्ड एज पैरामीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये याद रखना, सिंस दे आर यूज्ड टू मेजर द ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द इकोनॉमी। आपको बुखार आता है, देखो याद है कि आपका टेम्परेचर सर थर्मोमीटर से गिना जाता है, इसको हम क्या कह रहे हैं, बैरोमीटर करके। ओके दैट्स इट, इतना 8 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 5-6 पॉइंट ऊपर के जो बताए उतने याद रहेंगे तो भी चलेगा, सफिशिएंट है सर। आपका इंडेक्स नंबर का एक सवाल कंप्लीट हो गया। क्या फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, क्या सबको कॉन्फिडेंस आ रहा है, बोलो यस और नो, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है तो सर कोई दिक्कत नहीं है करके आपको पूछा जा सकता है दूसरा सवाल, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। बोलो सर कौन सा सवाल पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, फटाफट बोलो बोलो, रिपीट करो, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ व्हाट, इंडेक्स नंबर करके। आ जाते उस सवाल पे और देख लेते क्या क्या प्रकार है सर, और ये क्वेश्चन बहुत आराम से और अच्छे से करना बेटा। ये रहा सवाल तुम्हारे सामने, क्वेश्चन 1 मिनट ऑब्जर्व करो, तुमको चीजें सब रिकॉल होगी कल। क्या बोला है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, एवरीबॉडी क्या, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, देयर आर 4 टाइप, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा होगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर, एंड लास्ट में सर स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, इतना याद रखना बेटा। टाइप्स आया तो बोलो, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है, वैल्यू इंडेक्स नंबर, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। बोलो गाना बोलो मेरे साथ, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर बोलो सर, प्राइस इंडेक्स नंबर, उसके बाद क्या, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, प्राइस और क्वांटिटी क्या, वैल्यू इंडेक्स नंबर, और लास्ट में क्या है दोस्तों, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। मैंने ऑलरेडी इन दोनों पे, प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू पे एक वीडियो बनाया है, जरूर आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए या नॉर्मल अपने चैनल पे देखिए, आपको दिख जाएगा। लेकिन सर स्पेशल पर्पस में क्या लिखे वो बताओ। स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर जो होते हैं सर, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड विद सम स्पेसिफिक पर्पस, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर, लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर, शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर। और जो मैंने ऑब्जेक्टिव के सेशन दिए दोस्तों, वहां पे एक पॉइंट आया था शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर, तो आपने उसका आंसर लिया था स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर करके, राइट। तो जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है उसे हम क्या कंपेयर करने के लिए, उसे कहते हैं स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर में क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ कमोडिटी इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी, तो ये P इंटू क्यू। द वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ रुपीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इतना लिखा तो भी चलेगा। इसको सर वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, ये क्वांटिटी को मेजर करेगा और ये प्राइस को मेजर करेगा। खत्म सर, एक बार रीड करना दोस्तों, स्क्रीनशॉट निकाल लो लगता है तो। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, तो डरना मत, कल अगर टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर आया तो क्या है सर, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, प्राइस इंटू क्वांटिटी करो, क्या हो जाएगा सर, वैल्यू इंडेक्स नंबर। इस स्क्रीन को याद रखना, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, और सर कौन सा, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। दैट्स इट, 4 पॉइंट आपके होने चाहिए, याद रह जाएगा। यस चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज प्राइस इंडेक्स नंबर, तो सर कुछ नहीं, आप ये फॉर्मूला लिख देना। प्राइस इंडेक्स नंबर सर क्या, प्राइस इंडेक्स नंबर इज अ टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर डिराइव्ड बाय मल्टीप्लाइंग द रेशियो ऑफ सम ऑफ प्राइस, ये रेशियो लिख दिया तो भी चलेगा बेटा। बेस ईयर 100 मल्टीप्लाई कमोडिटी ऑफ द बेस ईयर 100, आप देखो क्या है सर, P1 अपॉन P0 इंटू क्या 100, ये फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, बस इतना लिख देना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। इंपॉर्टेंट सवाल ही मैं कवर कराऊंगा, ये ऑलरेडी कल के लेक्चर में मैंने बता दिया है, तो प्लीज ये देखना। सर मुझे एक पॉइंट आपको बताना है, सर ये आपको क्वेश्चन दिया है ध्यान से, क्योंकि कल ये आ सकता है केस स्टडी बेस में, और आई होप आप ज्यादा स्पीड पे ही देख रहे हो। सर ये क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा। कौन सा बोला बेटा, वैल्यू इंडेक्स नंबर। और मुझे बताना वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू Q0, और सबको मल्टीप्लाई बाय क्या 100, ये आपका विषय करके समझा, P1 Q1 अपॉन P0 Q0। लेकिन सर यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ बेस ईयर और करंट ईयर दिया, बेटा बेस ईयर क्या होता है, ये क्या रहेगा 0 और ये क्या रहेगा 1। तो मुझे बताओ P0 क्या हो गया, ये रहा P, एक मिनट, दिस इज P0 एंड दिस इज व्हाट Q0, ये हो गया P1 और ये क्या हो गया Q1। बस आपको अब क्या करना है, आंसर लिखते वक्त, आंसर लिखते वक्त आपको इतना ख्याल रखना है दोस्तों, ये रहा आंसर। आपको लिखना है P0 Q0 और आगे कॉलम बनाना है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज P0 एंड Q0। ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो बेटा, यहाँ पे P0 Q0 40 इंटू 15 क्या आ जाएगा सर 600, ये करना पड़ेगा आपको।
फिर 10 इंटू 12 120, 50 इंटू 10 500, 20 इंटू 14 280, 30 इंटू 30 क्या 30 इंटू 13 390। और इन सबका टोटल अगर आप ले लोगे बेटा तो समेशन ऑफ P0 Q0 आ जाएगा 1890। सेम आपको क्या करना है, ये दोनों टेबल P1 Q1 लिखने हैं और तीसरा बनाना है दैट इज P1 इनका मल्टीप्लीकेशन 70 इंटू 2 1400 और सारी बातें ऐसी। इन सबका टोटल ले लोगे दैट इज आ जाएगा 6540। फॉर्मूला आपको पता ही वैल्यू इंडेक्स नंबर का, समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100 एंड दैट्स ऑल बेटा। ऐसे सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, तो डरना मत। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर कितना आ गया ये। और एक सिंपल सवाल क्या आ सकता है बताए, ये वाला, कैलकुलेट द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। और मैं क्यों करा रहा हूं इस पर्टिकुलर सेशन में, अगर आप एक बार देख के जाओगे ना तो भी बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। आपको एटलीस्ट आप माइंड से प्रिपेयर रहोगे कि हाँ ऐसा है तो हमको इस तरीके से डील करना है बेटा। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का सॉरी फॉर्मूला क्या था बताओ तो, समेशन ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Q0 इंटू क्या था 100। बोलो यस और नो। हाँ सर। तो अगर आप इस Q1 क्या है यहाँ पे, बेस ईयर हमेशा क्या रहेगा 0 और करंट ईयर क्या रहेगा 1। तो आप लोगों को इस टेबल को जो हॉरिजॉन्टल दिया उसको वर्टिकल कर लो। कमोडिटी देखो बेटा वर्टिकल आंसर में, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए हॉरिजॉन्टल टेबल दे सकता है, आप इसे वर्टिकल बना दीजिए। PQRST ये सारे कमोडिटी मैंने वर्टिकली लिख दिए। बेस ईयर मैंने Q0 पकड़ लिया और करंट ईयर मैंने Q1 कर लिया, बाकी सब मैंने एज इट इज क्या कर लिया, वर्टिकल लिख लिया करके। और मुझे तो पता है कुछ नहीं करना था सर, बस टोटल लेनी थी 170 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 195 प्लस 205। तो आपका समेशन ऑफ Q0 आया 820 और समेशन ऑफ P0 इनका टोटल आया 480। और फॉर्मूला क्या है, Q1 अपॉन क्या Q0। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। प्राइस इंडेक्स, यहाँ पे आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पूछा था, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है सर, लिखना समेशन ऑफ Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। और ये रहा तुम्हारा जो भी आंसर आएगा करके इसका, दैट्स इट। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके सर। अगर तुमको पूछा कि कैलकुलेट पाशेज इंडेक्स नंबर, अब बेटा लाश और पाश बताया था, पाशे का बेस क्या होता है करंट ईयर, तो फॉर्मूला क्या बना था जरा बताना। आप ऐसे देखो समेशन पी क्यू डिवाइडेड बाय समेशन पी क्यू, लेकिन पाशे किसको बेस पकड़ता था, करंट ईयर। तो यहाँ पे 1 1 1 और 0, ये हो गया फॉर्मूला सर। समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0। अगर फॉर्मूला लर्न बेटा तो कोई दिक्कत नहीं, और एकदम सिंपल सा सम आएगा आपको। ध्यान दो, प्राइस क्वांटिटी दिया है आपको, बेस ईयर मतलब क्या होता है सर 0 और करंट ईयर मतलब क्या होता है बोलो एवरीबॉडी 1। तो ये क्या हो गया P0 और ये हो गया Q0, ये हो गया P1 और ये क्या हो गया Q1। इतना समझ में आ रहा है बेटा, यस और नो, ऐसे लिख लेना पेपर में। फिर आपको पाशेस बोला है, पाशेस का फॉर्मूला मैंने तो बताया अभी आपको दो डेटा चाहिए, क्या P1 Q1 और क्या P0 Q1 करके। क्यों सर, क्योंकि फॉर्मूला में ऐसे दिया हुआ है, समझा। हाँ कैसे कर लोगे सर बताओ, P1 Q1 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सर, क्या 40 इंटू 15 600 और 60 इंटू 15 क्या आ जाएगा 1500। तो इन दोनों का टोटल कितना आ गया सर 2100, समेशन ऑफ P1 Q1। सर P0 इंटू Q1 इसका मल्टीप्लीकेशन शांति से करना दोस्तों। P0 इंटू Q1, तो आप देख रहे हो दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो आपका ये वाला आंसर आएगा, इन दोनों का टोटल ये, और इसको फॉर्मूला में लिख लो, खत्म। फॉर्मूला में लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा सर। ठीक है, पाशेस इंडेक्स नंबर 118.31। डरो मत, सब सिंपल है, कल भी लेक्चर बनाया था, आज भी बना के दे रहा हूं। कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ये तो सिंपल है सर, क्वांटिटी में सिर्फ आपको समेशन करना था। ये सारे सम्स के स्क्रीनशॉट खत्म कर दो तो सर चैप्टर नंबर 6 हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने कर लिए, अब आपका चैप्टर 6 का टेंशन खत्म। अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, सारे दोस्तों तक लाइक करो सर, सब्सक्राइब करो, बस आपको आपसे यही उम्मीद है। और आप पढ़ाई अच्छे से करो, है ना। मेरे लिए जो करना था वो करके चले जाओ, आपका पढ़ाई हो गया और आपको टेंशन खत्म हो गया, आपका डन एंड डस्टेड करके। चलो दोस्तों यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और भी वीडियो आएंगे, देखते रहना, शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। चलो बाय बाय, टेक केयर।